प्रिय भक्तों, आज हम उस परम ओजस्वी, उस भयंकर और उस अत्यंत निष्ठावान अवतार की कथा का श्रवण करेंगे जिसने साक्षात काल को भी भयभीत कर दिया था। यह कथा है वीरभद्र की। वह अवतार जो महादेव के क्रोध से जन्मा, जो सती के अपमान का प्रतिशोध बना और जिसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति के अहंकार को पल भर में मटियामेट कर दिया। विचार कीजिए, जब शांत स्वभाव वाले अवघड़दानी शिव, जो सदैव समाधि में लीन रहते हैं, जो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए विष पी लेते हैं, जब वे क्रोधित होते हैं तो प्रलय निश्चित है। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे साक्षात महादेव के रौद्र रूप का साक्षात विग्रह थे। सती के आत्मदाह के पश्चात उत्पन्न हुआ वह प्रचंड आवेग ही वीरभद्र के रूप में प्रकट हुआ। अरे, आज का मनुष्य तनिक सा सामर्थ्य पाकर स्वयं को भगवान समझने लगता है। दक्ष प्रजापति ने भी यही भूल की थी। उसे अपनी सत्ता का, अपने यज्ञ का और अपनी प्रजापति पदवी का इतना मोह हो गया कि वह साक्षात जगत जननी सती और देवाधिदेव महादेव का अपमान करने पर उतारू हो गया। उसने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया गया, परंतु अपनी ही पुत्री सती और जमाता शिव को निमंत्रण नहीं दिया। यह केवल एक निमंत्रण का अभाव नहीं था, यह शिव तत्व के तिरस्कार का दुस्साहस था। जब माता सती ने अपने पिता के घर जाकर महादेव का अपमान सुना और देखा कि यज्ञ के भाग में शिव का कोई स्थान नहीं है, तो उनके भीतर की योग अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भक्तों, विचार कीजिए उस क्षण का जब कैलाश पर समाधिस्थ शिव को सती के देह त्याग का समाचार मिला। उस समय महादेव का वह तृतीय नेत्र, जो केवल प्रलय के समय खुलता है, क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तांडव आरंभ कर दिया। उनका वह रति के समय खुलता है। ऊप देखकर दिशाएं कांपने लगीं, समुद्र अपनी मर्यादा लांघने लगे और नक्षत्रों की गति थम गई। महादेव ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के शिखर पर दे मारा। उसी क्षण उस जटा से एक ऐसा भयंकर तेज प्रकट हुआ जिसने हजारों सूर्यों की आभा को फीका कर दिया। वह तेज ही वीरभद्र था। वह काले पर्वत के समान विशाल, हजारों भुजाओं वाला, सर्पों के आभूषणों से युक्त और हाथों में त्रिशूल, खड्ग तथा कपाल धारण किए हुए था। उसके साथ ही भगवती के अंश से महाकाली प्रकट हुई। अरे, वीरभद्र ने प्रकट होते ही महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और कड़कती हुई आवाज में पूछा, हे पिता, मेरे योग्य क्या आज्ञा है? मैं इस चराचर जगत को भस्म कर दूं? मैं समुद्रों को सुखा दूं या समस्त देवताओं का संहार कर दूं? महादेव ने अपनी लाल आंखों से दक्ष के यज्ञ की ओर संकेत किया और कहा, पुत्र, जाओ और उस अधर्मी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। जो शिव का अपमान सहते हैं और जो शिव विहीन यज्ञ करते हैं, उन्हें दंड देना तुम्हारा धर्म है। वीरभद्र ने गर्जना की और अपनी सेना के साथ कनखल की ओर प्रस्थान किया। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी रसातल में जाने लगी। वीरभद्र का वह रूप देखकर यज्ञशाला में उपस्थित देवता और ऋषि भय से कांपने लगे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शिव की एक जटा से ऐसा महाविनाशक योद्धा प्रकट हो सकता है। भक्तों, सव्यसाची होना या वीर होना केवल शस्त्र चलाने में नहीं है, बल्कि अपने स्वामी की आज्ञा का अक्षरशः पालन करने में है। वीरभद्र ने यज्ञशाला में पहुंचकर हाहाकार मचा दिया। उन्होंने यज्ञ कुंड को उखाड़ फेंका, वेदियों को नष्ट कर दिया और जो भी देवता या मुनि दक्ष के पक्ष में खड़े थे उन्हें दंडित करना आरंभ किया। इंद्र, अग्नि, वरुण सब भाग खड़े हुए। भृगुजस्सी की दाई उखाड़ दी गई, पूषा देव के दांत तोड़ दिए गए और अंत में वीरभद्र ने उस अहंक आरी दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यह मस्तक का कटना केवल एक देह का विनाश नहीं था, बल्कि उस कुबुद्धि और अहंकार का अंत था जिसने जगत के मूल आधार शिव को ही ठुकरा दिया था। अरे, क्या आपने देखा? जब कार्य पूर्ण हो गया तब वीरभद्र फिर से शांत होकर महादेव की शरण में आ गए। यही एक सच्चे वीर का लक्षण है। क्रोध जब धर्म के लिए हो तो वह न्याय बन जाता है, और जब वह कार्य सिद्ध हो जाए तो उसे शांत कर देना ही महानता है।
वीरभद्र ने सिखाया कि महादेव केवल करुणा के ही नहीं बल्कि न्याय के भी अधिष्ठाता हैं। शिव के अपमान का अर्थ है संपूर्ण मंगल का विनाश। वीरभद्र का अवतार हमें यह स्मरण कराता है कि भक्ति में यदि कोमलता है तो धर्म की रक्षा के लिए उसमें वज्र जैसी कठोरता भी होनी चाहिए। जो मनुष्य शिव के इस रूप का ध्यान करता है उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है और उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, विचार कीजिए, उस जटा का रहस्य क्या था? जटा ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। जब महादेव ने उसे भूमि पर पटका तो उन्होंने यह प्रमाणित किया कि जब मर्यादाएं टूटती हैं तो ज्ञान भी संहारक बन जाता है। वीरभद्र का प्राकट्य एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति के मद में चूर होकर संतों और ईश्वर का अपमान करते हैं। दक्ष प्रजापति के पास सब कुछ था, केवल एक चीज की कमी थी, विनय। और उस एक विनय के अभाव ने उसके हजारों वर्षों के पुण्य को भस्म कर दिया। वीरभद्र ने उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दिया, क्योंकि जिस कार्य में महादेव का स्मरण न हो वह कार्य कल्याणकारी नहीं हो सकता। भक्तों, आज के इस प्रथम भाग में हमने वीरभद्र के प्राकट्य और उनकी विनाशक शक्ति को समझा, लेकिन यह तो केवल आरंभ है। दक्ष के यज्ञ विध्वंस के पश्चात क्या हुआ, कैसे महादेव ने फिर से करुणा दिखाई, वीरभद्र का आगे का मार्ग क्या था और उन्होंने भविष्य में धर्म की रक्षा के लिए कौन से कार्य किए, ये सब हम इस महागाथा के अगले भागों में अत्यंत गहराई से श्रवण करेंगे। वीरभद्र का चरित्र हमें साहस, निष्ठा और स्वामी भक्ति का पाठ पढ़ाता है। हमें भी अपने जीवन के भीतर छिपे हुए अधर्म और अहंकार का नाश करने के लिए अपने भीतर के वीरभद्र को जागृत करना चाहिए। अरे याद रखना, महादेव सदैव अपने भक्तों के साथ है। यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं, तो साक्षात शिव की शक्तियां आपकी रक्षा के लिए तत्पर है। वीरभद्र केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, वे हमारे भीतर की वह शक्ति है जो अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस देती है। आइए हम सब महादेव के उस रौद्र और न्यायकारी रूप को नमन करें और निरंतर जपते रहें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रिय भक्तों, जिसने स्वर्ग के सिंहासन को हिला दिया और समस्त देवताओं के अहंकार को धूल में मिला दिया। विचार कीजिए, जब साक्षात महाकाल की जटा से उत्पन्न वीरभद्र ने अपनी हजारों भुजाओं में प्रलयंकारी शस्त्र उठाए तो वह दृश्य कैसा रहा होगा। उनके एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे में खड्ग, तीसरे में पाश और अन्य भुजाओं में वे अस्त्र थे जो साक्षात नारायण और ब्रह्मा को भी विचलित कर सकते थे। वीरभद्र के साथ केवल गण नहीं थे, उनके साथ साक्षात मृत्यु की छाया चल रही थी। जैसे ही वे कनखल की यज्ञशाला के निकट पहुंचे, वहां का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जो अग्नि देवता यज्ञ की आहुतियां ग्रहण कर रहे थे, वे भय से थर थर कांपने लगे। वायुदेव की गति रुक गई और सूर्यदेव का तेज फीका पड़ गया। अरे, क्या आपने अनुभव किया? जब अधर्म का पक्ष बड़ा होता है तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी कायर बन जाता है। दक्ष प्रजापति के उस विशाल यज्ञ में इंद्र, वरुण, कुबेर और समस्त दिग्गज देवता उपस्थित थे। उन्हें अपनी अमृता पर, अपने वज्र पर और अपने दिव्यास्त्रों पर बहुत गर्व था। उन्हें लगा कि वे मिलकर शिव के एक दूत को रोक लेंगे। जैसे ही वीरभद्र ने यज्ञशाला की सीमा लांघी, इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर चकर उन पर प्रहार किया। इंद्र का वह वज्र जिससे पहाड़ों के पंख कट जाते थे, किरमारकार में समय डरने के वीरभद्र के विशाल वक्षस्थल से टकराकर ऐसे चूर चूर हो गया जैसे कोई खिलौना टूट गया हो। वीरभद्र ने एक भयंकर अट्टहास किया। हा, अरे ओ इंद्र, तू उस महादेव के अंश को रोकने चला है जिसकी एक दृष्टि मात्र से कामदेव भस्म हो गया था, जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने मात्र से प्रलय आ जाती है। वीरभद्र ने अपनी एक गदा घुमाई और इंद्र का ऐरावत धराशायी हो गया। भक्तों, विचार कीजिए उस रण क्षेत्र का। वीरभद्र ने केवल युद्ध नहीं किया, उन्होंने तो साक्षात न्याय का तांडव किया। यज्ञशाला के भीतर हाहाकार मच गया। जो शिक्षी मुनि दक्ष की चापलूसी कर रहे थे और शिव के अपमान पर मौन साधे हुए थे, वीरभद्र ने उन्हें उनकी कायरता का दंड देना आरंभ किया।
भृगुजशी, जिन्होंने अपने तपोबल के अहंकार में आकर महादेव को श्राप देने का दुस्साहस किया था और यज्ञ का विधान बनाया था, वीरभद्र ने उन्हें पकड़ लिया। भृगु ने अपनी दांती हिलाई और मंत्र पढ़ने की चेष्टा की, लेकिन वीरभद्र ने पल भर में उनकी दाढ़ी उखाड़ दी। पूषा देव, जो शिव का उपहास देखकर अपनी बत्तीसी दिखा रहे थे, वीरभद्र के एक मुक्के से उनके सारे दांत टूटकर गिर पड़े। यह कोई सामान्य चोट नहीं थी, ये उस अहंकार पर प्रहार था जो भगवान के भक्तों और स्वयं भगवान का उपहास उड़ाता है। अरे, क्या आपने देखा? जब देवताओं की सेना भागने लगी तो साक्षात भगवान विष्णु के पार्षद और सुदर्शन चक्र भी वहां स्थिति को संभालने आए, लेकिन वीरभद्र का तेज इतना प्रखर था कि स्वयं भगवान विष्णु ने भी समझ लिया कि यह समय न्याय का है, हस्तक्षेप का नहीं। वीरभद्र ने यज्ञ कुंड के चारों ओर जो घेरा बनाया था उसे र करने का साहस किसी में नहीं था। उन्होंने यज्ञ की वेदियों को पैरों से कुचल दिया, जो सोमरस देवताओं के लिए रखा था उसे अपवित्र कर दिया। यह संदेश था संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कि जिस यज्ञ में शिव नहीं वह यज्ञ नहीं, वह तो केवल एक पाखंड है। दक्ष प्रजापति, जो अब तक अपने आसन पर बैठा गर्व से फूल रहा था, वह थर थर कांपने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने साक्षात अपनी मृत्यु खड़ी दिखाई दे रही थी। वह यज्ञशाला, जो मंत्रों के उच्चारण से गूंज रही थी, अब चीख पुकार और विनाश की साक्षी बन गई थी। प्रिय भक्तों, वीरभद्र के इस रौद्र रूप के पीछे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी है। हम अपने जीवन में भी बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, नाम के लिए, यश के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन यदि हमारे उस कार्य में शिव नहीं है, अर्थात कल्याण का भाव नहीं है, यदि उसमें विनय और श्रद्धा नहीं है, तो हमारे भीतर का अहंकार उस दक्ष की भांति ही हमारा विनाश कर देगा। वीरभद्र वह शक्ति है जो हमारे उस झूठे अहंकार के यज्ञ को नष्ट करने के लिए प्रकट होती है। दक्ष ने अपनी पुत्री सती का मोह छोड़ दिया, अपने जमाता शिव का सम्मान छोड़ दिया, केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए, और अंत में क्या हुआ? वही प्रतिष्ठा उसके गले का फांस बन गई। वीरभद्र ने दक्ष के बाल पकड़े और उसे यज्ञ की वेदी के पास घसीटते हुए ले गए। वह राजा, वह प्रजापति जिसके सामने बड़े बड़े राजा झुकते थे, आज एक जटा से उत्पन्न वीर के सामने प्राणों की भीख मांग रहा था। अरे, विचार कीजिए उस क्षण का, जब वीरभद्र ने खड्ग उठाया, आकाशवाणी हुई, देवताओं ने प्रार्थना की, लेकिन महादेव की आज्ञा अटल थी। वीरभद्र ने एक ही झटके में दक्ष का मस्तक काटकर यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। मस्तक का अर्थ है बुद्धि। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जब बुद्धि में मद भर जाए, तो उसे काटना ही एकमात्र उपचार है। वीरभद्र ने दक्ष के अहंकार का मस्तक काट दिया। यज्ञशाला स्मशान में बदल गई। चारों ओर रक्त और राख के ढेर थे। लेकिन भक्तों, यहाँ एक अद्भुत बात देखिए, वीरभद्र ने किसी निर्दोष को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने केवल उन्हें दंडित किया जो अधर्म के सहभागी थे। यही शिव के गणों की विशेषता है। वे क्रूर लग सकते हैं, पर वे अन्यायी नहीं होते। वे तो केवल जगत के स्वामी के आदेश का पालन करते हैं। भक्तों, आज के इस द्वितीय भाग में हमने वीरभद्र के उस भीषण पराक्रम को समझा जिसने दक्ष का अंत किया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। दक्ष के वध के बाद जब महादेव स्वयं यज्ञशाला में आए तो क्या हुआ? सती के पार्थिव शरीर को देखकर शिव का क्या हाल हुआ, और वह कौन सा पल था जब वीरभद्र का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने पुनः कल्याणकारी रूप धारण किया। क्या आप जानते हैं कि वीरभद्र आज भी हमारे मंदिरों और हमारे प्राणों में किस रूप में विद्यमान है? ये सब हम इस महागाथा के आने वाले भागों में अत्यंत विस्तार से श्रवण करेंगे। वीरभद्र का चरित्र हमें सिखाता है कि सत्य के लिए लड़ना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अरे, जो मनुष्य प्रतिदिन वीरभद्र के शौर्य का स्मरण करता है, उसके जीवन की समस्त नकारात्मक शक्तियां, समस्त मानसिक विकार और समस्त शत्रु शांत हो जाते हैं। शिव की भक्ति में वह बल है जो मृत्यु के भय को भी समाप्त कर देता है। आइए अपने अंतःकरण में उस वीरभद्र की गर्जना को महसूस करें जो हमारे भीतर के पापों को भस्म कर रही है।
महादेव के चरणों में अपने अहंकार की आहुति दें और निरंतर जपते रहें राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काटकर अग्नि में स्वाहा कर दिया, तब चारों ओर श्मशान जैसी शांति छा गई। देवता भयभीत होकर कोनों में छिप गए, ऋषि मुनि स्तंभित रह गए। उसी क्षण साक्षात देवाधिदेव महादेव, जो अब तक कैलाश पर तांडव कर रहे थे, कनखल की उस धरती पर पधारे। जैसे ही शिव के चरण उस अपवित्र यज्ञशाला में पड़े, पूरी पृथ्वी कांपने लगी। वीरभद्र ने अपने रक्त रंजित शस्त्र महादेव के चरणों में डाल दिए और नतमस्तक हो गए। पुत्र ने पिता का कार्य पूर्ण कर दिया था, अधर्म का अंत हो चुका था। अरे लेकिन महादेव की दृष्टि जब उस कुंड के पास पड़ी जहां उनकी प्राण प्रिया सती का निष्प्राण देह पड़ा था, तो साक्षात महाकाल का हृदय भी चीत्कार कर उठा। वह सती जिन्होंने शिव के अपमान के कारण अपने देह का त्याग कर दिया था, उन्हें देखकर शिव का वैराग्य मोह में बदल गया। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया। भक्तों, विचार कीजिए उस करुणा का। वह जो मृत्यु के स्वामी है, वह जो स्वयं काल है, आज अपनी ही शक्ति के विरह में व्याकुल हो उठे। महादेव ने सती के देह को लेकर पुनः तांडव आरंभ कर दिया। वह तांडव सृजन के लिए नहीं, बल्कि प्रलय के लिए था। वीरभद्र और समस्त शिवगण भी उस महाविनाशकारी नृत्य में सम्मिलित हो गए। ब्रह्मांड की धुरी डोलने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि आज यह सृष्टि सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। भक्तों, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह के अंग काट दिए, जो धरती पर गिरकर 51 शक्तिपीठ बने। जब सती का देह शांत हुआ, तब महादेव भी शांत हुए। उसी समय ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने विनती की, हे महादेव, यज्ञ अधूरा रह गया है। शास्त्र कहते हैं कि अधूरा यज्ञ अमंगलकारी होता है। कृपया दक्ष को जीवित करें और इस यज्ञ को पूर्णता प्रदान करें। महादेव तो भोले भंडारी हैं, उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। जिस वीरभद्र ने दक्ष का संहार किया था, उसी के सम्मुख महादेव ने आदेश दिया कि दक्ष के धड़ पर किसी प्राणी का मस्तक लगा दिया जाए, क्योंकि दक्ष का असली मस्तक तो भस्म हो चुका था। इसलिए एक बकरे का सिर लाया गया और उसे दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। अरे क्या आपने देखा, वह अभिमानी दक्ष जो स्वयं को देवताओं से ऊपर समझता था, आज एक पशु के मस्तक के साथ जीवित हुआ। जैसे ही वह उठा, उसका सारा मद, सारा अहंकार नष्ट हो चुका था। उसने अपनी बक जैसी आवाज में महादेव की स्तुति की। वीरभद्र वहीं खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने सिखाया कि दंग डर केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि शुद्धि के लिए होता है। दक्ष के भीतर का वह पुरुषत्व जो विकृत हो चुका था, उसे वीरभद्र ने काट दिया और अब एक नया दक्ष जन्मा था, जिसमें विनय थी, जिसमें भक्ति थी। महादेव ने उस यज्ञ को पूर्ण करवाया और वीरभद्र को आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तू सदा मेरे साथ रहेगा। जहां जहां मेरी पूजा होगी, वहां वहां तेरा नाम अत्यंत श्रद्धा से लिया जाएगा। प्रिय भक्तों, वीरभद्र का यह स्वरूप हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। हमारे भीतर का क्रोध और हमारी शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं होनी चाहिए। जब अन्याय की सीमा पार हो जाए, तब वीरभद्र की भांति कठोर बनो, लेकिन जब अपराधी क्षमा मांगे और सत्य को स्वीकार कर ले, तो महादेव की भांति करुणावान बन जाओ। वीरभद्र ने दक्ष के मस्तक को काटा ताकि उसकी बुद्धि का शोधन हो सके। आज के इस कलयुग में हमें भी अपने भीतर के काम, क्रोध और लोभ रूपी दक्ष का संहार करने के लिए वीरभद्र जैसी दृढ़ता की आवश्यकता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को शिव की सेवा में लगा देता है, उसका बल दिव्य हो जाता है। वीरभद्र कोई बाहरी शक्ति नहीं, वे हमारे ही भीतर की वह चेतना है जो अधर्म के सामने झुकना नहीं जानती। अरे विचार कीजिए, वीरभद्र का अंत क्या हुआ? क्या वे विलीन हो गए? नहीं, वीरभद्र आज भी दक्षिण भारत और उत्तर भारत के हजारों मंदिरों में रक्षक के रूप में खड़े हैं। वे हमारे कुल देवता हैं। वे हमारी रक्षा के अधिपति है। जो भक्त प्रतिदिन वीरभद्र अष्टकम का पाठ करता है या उनके इस पराक्रम का श्रवण करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता, अकाल मृत्यु या शत्रुओं का भय नहीं रहता। वीरभद्र की जटाओं से जो तेज निकला था,
वह आज भी इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। उन्होंने प्रमाणित किया कि शिव का दास होना इंद्र का राजा होने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वीरभद्र का समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि क्यों, उन्होंने बस यही कहा कि पिता आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। भक्तों, आज की यह चर्चा वीरभद्र के उस महान चरित्र की परिपूर्णता है जिसने न्याय और करुणा का संतुलन बनाया। लेकिन अभी तो बहुत से रहस्य शेष हैं। वीरभद्र के वे कौन से स्वरूप हैं जो आज भी तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं में पूजे जाते हैं? कैसे वीरभद्र ने भविष्य में अन्य असुरों का दमन किया और शिव के गणों के सेनापति बनकर धर्म की पताका फहराई? ये सब हम इस महागाथा के आगामी भागों में और भी विस्तार से समझेंगे। वीरभद्र का नाम लेते ही शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। यह ऊर्जा हमें सत्य पर अडिग रहना सिखाती है। नंबर 1 का संचार करते थे तक का सितार करते थे तक का सितार करते थे। अरे याद रखना, महादेव के चरणों में जो स्थान वीरभद्र को प्राप्त हुआ वह किसी तपस्या से नहीं बल्कि पूर्ण शरणागति से मिला। जब आप अपने अस्तित्व को अपने इष्ट के चरणों में डाल देते हैं तो आप भी वीरभद्र की भांति अजय बन जाते हैं। आइए एक बार पूरी शक्ति से महादेव के उस वीर पुत्र का आह्वान करें और अपने दुखों का नाश करें। प्रेम से कहिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।